सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारा टॉपिक है वो है टी शर्ट में रिब का पैटर्न कैसे निकालेंगे, नेक रिब का। सो ये वाला टी शर्ट आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें पैटर्न को कैसे बनाना है। ये कट एंड स्यू है, ठीक है। इट मीन्स हमारे को इसको और इसको अलग करना है, ठीक है। तो इस केसेस में हम नेक विड्थ को कहाँ से मेजर करेंगे? सीम टू सीम, ठीक है। 15.5 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हियर, ठीक है। तो सीम पे हमारा पैटर्न जो है वो 19.5 होगा, ठीक है। तो ये दो कैलकुलेशन हमें जरूर करनी है। एंड फ्रंट नेक ड्रॉप इज गिवन फ्रॉम सीम इज 9.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा फ्रंट नेक ड्रॉप 9.5, फ्रंट नेक ड्रॉप 9.5 सेंटीमीटर, नेक विड्थ 19.5, ये सीम पे है, HPS टू सीम, ओके। और बैक नेक ड्रॉप मीटर, बैक नेक ड्रॉप 2 सेंटीमीटर, बैक एंड ड्रॉप, ठीक है, HPS टू सीम। ये तो हो गया हमारा पैटर्न कैसे बना। हमने दिस इज बैक, तो सबसे पहले हमने यहाँ से 19.5 हमने पैटर्न रख दिया, ठीक है। उतना ही हमारा फ्रंट भी हो गया 19.5। इसमें थोड़ा 20 है तो हम 20 की भी बात कर सकते हैं। दिस इज 20 सेंटीमीटर। सो फ्रंट नेक ड्रॉप आप देखोगे क्योंकि ये सीम है तो सीम ये यहाँ पे 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस पैटर्न में। तो ये सैंपल और पैटर्न डिफरेंट हो सकते हैं। और बैक नेक ड्रॉप यहाँ से हम मेजर करेंगे तो ये 2.5 है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सीम टू सीम पैटर्न बन गया। अब हमें इसमें बैंड ऐड करना है, बिकॉज नेक बैंड जो होगा, रिब जो होगा, वो उसका पैटर्न होगा स्ट्रेट, उसका पैटर्न होगा लाइक दिस स्ट्रेट, बिकॉज नेट में फोल्ड नहीं, एज जो है, एज इज द फोल्ड, ये फोल्ड है, ये फोल्ड है और इसको हमने यहाँ अटैच करना है तो हमें इसको सीधा सीधा ही रखेंगे तो ही फोल्ड होगा। लाइक दिस स्ट्रेट पैटर्न नेक रिब का, ओके। तो अब 2 सेंटीमीटर, अब हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर यहाँ पे एक निशान लगाना है और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे निशान लगाना है और यहाँ पे लगाना है 2 सेंटीमीटर। और आप थोड़ा बीच में ज़्यादा भी लगा सकते हो ताकि आपको शेप करने के लिए, ठीक है, यहाँ से, ओके। तो सबसे पहले हमें शोल्डर स्लोप को कंटिन्यू करना है, ठीक है। ये स्लोप कंटिन्यू कर दिया दोनों तरफ से, ओके। तो अब हम यहाँ से इसको मैच कर देंगे, ओके। सो ये बैक का नेक बैंड का एक पैटर्न हो गया। दिस इज हाउ ये सैंपल ऐसे बन के आएगा। अब हम सेम चीज़ फ्रंट में भी कर लेते हैं। फ्रंट में भी सबसे पहले हम स्लोप को बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें ऐड करना है, राइट। अब हम यहाँ से 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे निशान लगाएंगे, 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे लगाएंगे और ट्राई करो। अब थोड़ा सा हम मैनुअली लगा रहे हैं तो हम थोड़ा सा ज़्यादा निशान लगाएंगे ताकि एक पैटर्न की शेप ठीक बन जाए। तो अब आप देखोगे राइट, ये हो गया हमारा नेक बैंड। अब ये अगर हम ये हो गया ना ऐसे करके, ये रिब का पैटर्न हो गया। मीन्स रेडी पैटर्न हमारा जो कटिंग के लिए ये वाला पैटर्न यहाँ से कट जाएगा, मार्जिन ऐड करके इसको काटेंगे। अभी इसमें मार्जिन ऐड नहीं है, इन दोनों को अलग अलग करके यहाँ से हम
ड्रॉ करेंगे नेक रिब का पैटर्न, और ये वाला जो है बॉडी का पैटर्न होगा। तो यहाँ से इसमें सीम अलाउंस ऐड करके उसको कटिंग के लिए जाएगा और ये सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ बैक में हो गया। ये हमारा रिब का रेडी पैटर्न हो गया। ओके, तो अब क्या करना है, ये आपका रेडी हो गया। अब आपने दोनों चीज़ मेजर करना है। अब आप देखोगे कि नेक सर्कमफ्रेंस बैक में अटैचिंग सीम, ये ऑलमोस्ट 23 है, 11.5 तो 23। ठीक है, सो दिस इज 23। सो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बैक नेक होल, इसको हम होल बोलेंगे, अटैचिंग सीम, राइट। सो 23 सेंटीमीटर है। अब सेम चीज हम फ्रंट को नापेंगे। सो यहाँ पे 15 आ गया, इट मीन्स डबल करेंगे 30 हो जाएगा। फ्रंट नेक होल 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बैक को नेक के टॉप एज को नापेंगे। ठीक है, ये और ये अटैचिंग सीम है और ये एज है। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो शेप कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा। यहाँ पे जो 23 आ रहा है तो यहाँ पे कम होगा। ठीक है, तो हम इसको भी मेजर कर लेते हैं, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा कि हमें नेक का उसका पैटर्न कितना रखना है रिब का। तो ये 9 तो 18 का ये हो गया, नेक होल हो गया, ये रिब हो गया। बैक का 19, हाँ नेक रिब एट एज, बैक का हो गया 19 सेंटीमीटर। अब हमें फ्रंट का भी करना है। ठीक है, अब हम फ्रंट का कर लेते हैं। तो आप देखो ना 19 और 4 सेंटीमीटर कम हो गया। सो दिस इज 12.5 तो 25, तो ये 30 है तो ये 25 हो गया। सो इसको टोटल करते हैं तो दिस इज 53, 30 प्लस 23, राइट, 53 सेंटीमीटर। और ये इसको करते हैं 44 सेंटीमीटर। सो अब हम 53 माइनस 44 करते हैं और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। तो इसकी परसेंटेज कितनी आई वो निकाल लेते हैं। ये तो अब हमारे पास पैटर्न जो बनेगा वो हमारा 44 सेंटीमीटर पे बनेगा। ठीक है, 9 सेंटीमीटर का। तो कैसे करना है, परसेंटेज निकालना है 9 इंटू 100, 9 इंटू 100 डिवाइड बाई 53, 53 का डिवाइड बाई 53, so it is almost 16.98, मतलब 17% का डिफरेंस आ गया। तो एक ये एक्यूरेट में आ गया। हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे 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 हमारा नेक बैंड का विड्थ अगर और ज़्यादा हो गया तो परसेंटेज ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर सपोज 2 सेंटीमीटर की जगह पे 1 सेंटीमीटर है तो इसमें फिर वो डिफरेंस कम हो जाएगा, या 9 की जगह पे 7 रह जाएगा। तो परसेंटेज यहाँ पे मतलब कम हो जाएगी, 17 नहीं होगी, फिर 14 पे आ जाएगा। तो आपका डिपेंड करेगा 15 से 20 सेंटीमीटर डिफरेंस लेना है तो नेक बैंड की हाइट पे। एक नॉर्मल अगर कोई आपसे कोई पूछे कि भाई नेक रिब का पैटर्न कितना छोटा होना चाहिए नेक होल से, तो आप क्या बोलोगे कि एक टेंटेटिवली कि भाई 15 to 16% या 14 to 16% उसको शॉर्ट करके हम अटैच कर देंगे तो फिटिंग ठीक आएगी। अगर हम इसको एग्जैक्ट जितना ये है, अगर सपोज 53 है उतना ही अगर हमने लिया और सीधा अटैच कर दिया तो सारा नेक जो है वो फॉल नहीं करेगा, वो पूरा लूज हो जाएगा। ठीक है, लूज हो जाएगा। तो समझ आ गया।
तो अब हमें कैसे पैटर्न बनाना है नेक रिब का, वो भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। और नेक रिब में जो जॉइंट होता है वो हमारे बैक में 1 इंच पीछे जाएगा। सबसे पहले एक लाइन खींच देते हैं 44 सेंटीमीटर की, राइट, आ जाता है, वैसे हम कर लेते हैं 44। तो यहाँ से ये 0 हो गया और ये हो गया 44 था ना टोटल, हाँ 44। तो हम इन पॉइंट्स को पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो ये 44 हो गया। अब हम यहाँ से इसका जो स्टार्ट पॉइंट होगा, क्या होगा कि स्टार्ट कहाँ से होगा, ये जॉइंट है तो इस जॉइंट से ऐसे चलेगा एंड देन इधर आ जाएगा ये, प्लस यहाँ तक का फ्रंट का एक नॉच देना पड़ेगा हमें, एक नॉच इधर देना पड़ेगा, एक नॉच इधर देना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा फ्रंट हो जाएगा, तो 25 प्लस 2 सेंटीमीटर हम जॉइंट भी पीछे ले रहे हैं, तो हम उस जॉइंट को वैसे यहाँ मार्क कर देते हैं कि जॉइंट ये हमारा, दिस इज शोल्डर फोल्ड, दिस इज शोल्डर फोल्ड, ओके, एंड दिस इज सीम जॉइंट एट बैक। अब यहाँ से हम 25, राइट, तो ये हमारा 25 फ्रंट, दूसरा शोल्डर पॉइंट आ गया। ठीक है, और ये इन दोनों के बीच का जो आ गया वो सेंटर आ जाएगा 25 तो 12.5, सो 12.5 पे ये वाला, ये एक शोल्डर हो गया, एक ये शोल्डर हो गया, और एक ये हो गया, और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, लाइन बैक रिब चाहिए 19 में 2 ऑलरेडी इधर है, तो 17 पे हम लगाएंगे, तो 17 आ जाएगा, ये आ गया अपने आप। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाली सीम यहाँ आके अटैच होगी, सो ये 17 हो गया, तो और इसका जो हाफ है तो 8.5, तो ये सेंटर बैक हो गया, सेंटर बैक, ये शोल्डर हो गया, और ये सेंटर फ्रंट हो गया, और ये जॉइंट हो गया। अब ये वाली सीम यहाँ जॉइंट हो जाएगी, तो ये टोटल हमारा पूरा हो गया। हाँ 2 सेंटीमीटर, यस यू राइट, तो 19 का हाफ करना है। हाँ, तो हमें 19 का हाफ करना है, तो हाँ ये वाला शोल्डर, हाँ 2 सेंटीमीटर, 19 का हाफ हो गया 9.5, तो यहाँ से हम इसको 9.5 पे लगाएंगे, इस पॉइंट से लगा देंगे 9.5, तो ये हमारा सेंटर बैक हो गया, राइट। हाँ, सो 9.5 पे सेंटर बैक हो गया, यहाँ पे 7.5 है, हाँ 7.5 है, और 7.5 और 9.5 हो गया, ऊपर बन गया। अब इसको आप 2 सेंटीमीटर की हाइट डाल के इसका आप पैटर्न निकाल सकते हो। 2 सेंटीमीटर यहाँ पे लिया आपका, सो ये जॉइंट हो गया, ये शोल्डर हो गया, ये सेंटर फ्रंट हो गया, ये शोल्डर हो गया, और ये सेंटर बैक हो गया, और ये वाला जॉइंट मिलके यहाँ आ गया, और यहाँ से यहाँ तक उसका सेंटर 9.5 हो गया। क्लियर है? अब भी अगर थोड़ा सा कोई बढ़ रहा होगा तो हम एक सेंटीमीटर फ्रंट में से कम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार बढ़ जाता है। ठीक है, तो और इसको अटैच जब हम करते हैं तो नॉर्मली अब इसमें यहाँ से इस तरफ को सीम अलाउंस ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम हटा देंगे, और यहाँ से इसका सीम अलाउंस ये ऐड हो जाएगा, और इससे हम कट कर देंगे और अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ में थोड़ा सा आपको खींच के लगाना है, तो हमें नॉचेस और ऐड कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक हमने ठीक से लगाया, लेकिन ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर पीछे हमने यहाँ से थोड़ा सा और छोटा करके लगाया, जो मैं 1 सेंटीमीटर बात कर रहा हूँ कम करके, तो वो आपको यहाँ से उसको एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका स्टिकिंग आउट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, समझ आया अच्छे से? ठीक है, बंद कर दो।